हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माय चैनल KS केम क्लास एंड मैं कीर्ति शर्मा, योर केमिस्ट्री ट्यूटर। सो हम कर रहे थे चैप्टर 1 क्लास 10th का ऑफ साइंस, विच इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. So in the last video we have done what is the difference between physical change, chemical change and what is a chemical reaction और chemical equation को लिखते कैसे हैं. So आज के वीडियो में हम देखेंगे how to balance a given chemical equation. So अगर आपने मेरी लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ. So please go through with that video. Okay, so without wasting any time we will start today's class, which is the second class of this chapter about balancing of equation. So what is a balanced chemical equation? Balanced chemical equation होती क्या है? So balanced chemical equation का मतलब क्या होता है? It is a equation has same number of atoms or same number of atoms in the reactant side and the product side. For example, मैंने यहाँ पे magnesium plus oxygen is equals to magnesium oxide एक equation लिखी हुई है. ये इक्वेशन अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो उसमें आपने देखा होगा दिस इज़ अ टाइप ऑफ इक्वेशन विच इज़ वी कॉल्ड वर्ड इक्वेशन. अब इस वर्ड इक्वेशन से हमें केमिकल इक्वेशन जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसे करना है. सो मैग्नीशियम, व्हाट इज द सिंबल ऑफ मैग्नीशियम हियर? मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg प्लस ऑक्सीजन हैज़ द एलिमेंटल फॉर्म O2 विच गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. सो इफ़ यू रिमेंबर, जो एलिमेंट्स और जो हमारे सब्सटेंसेस विच कम्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड दे आर नोन एज रिएक्टेंट. सो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन ये रिएक्टेंट्स हैं एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? ये प्रोडक्ट है. सो वी हैव टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन. बैलेंस का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड दोनों तरफ बराबर होने चाहिए. तो यहाँ पे अगर हम देखें रिएक्टेंट की तरफ अगर हम LHS में बात करें एंड RHS में बात करें, सो मैग्नीशियम के कितने एटम्स है लेफ्ट हैंड साइड में? वी हैव ओनली 1 एटम. बट राइट हैंड साइड में मैग्नीशियम कितना है? वो भी 1 है. इसका मतलब मैग्नीशियम तो ऑलरेडी इक्वल है, तो मैग्नीशियम वी कैन से बैलेंस. बट लेट मूव ऑन टू द ऑक्सीजन. ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में कितने एटम्स है? O2. वी हैव 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, बट राइट हैंड साइड में तो सिर्फ एक है. इसका मतलब ऑक्सीजन तो बैलेंस नहीं है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा. तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना है. सो बैलेंसिंग के भी तरीके होते हैं, ठीक है. सो वही तरीके हमें आज की इस वीडियो में सीखने हैं, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन. अच्छा, उससे पहले केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत ही क्या है? व्हाट इज़ द नेसेसिटी वाई वी आर बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन? अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं करें तो क्या होगा? सो हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस इसलिए करना होता है बिकॉज वी हैव स्टडीड 2 रूल्स ऑफ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें पहला लॉ कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. आप मास को ना बना सकते हो ना बिगाड़ सकते हो. बट व्हाट एक्चुअली हैपनिंग, देखो मैग्नीशियम पहले भी Mg सिंबल था, आफ्टर भी Mg सिंबल है. बट मैग्नीशियम मेटल से वो मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो ऑक्साइड बन गया मैग्नीशियम का. सिमिलरली ऑक्सीजन एक गैस थी पहले रिएक्शन से, बट अब वो मैग्नीशियम के साथ जुड़ के कंपाउंड बना लिया विच इज़ अ मैग्नीशियम ऑक्साइड. सो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट सबकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पर मास कंजर्व नहीं हुआ है. सो उस मास को कंजर्व करने के लिए बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है. सो लेट वी मूव ऑन हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन. सो बैलेंसिंग के तरीके, पहला तरीका होता है हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड. अब हिट एंड ट्रायल मेथड से मोस्ट ऑफ द इक्वेशंस हम सॉल्व करते हैं. स्कूल्स में भी जनरली यही मेथड सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है. हिट एंड ट्रायल मेथड गुड मेथड है, ओके. बट जैसे जैसे इक्वेशन बड़ी होती जाती है ना, तो ये मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है, ठीक है. हिट एंड ट्रायल का मतलब आपको सिर्फ अंदाज़ा लगाना है कि हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें आगे कोएफिशिएंट पे कि वो नंबर दोनों तरफ एटम्स इक्वल हो जाएं. तो मैग्नीशियम तो ऑलरेडी 1 था, तो मैग्नीशियम को बैलेंस नहीं कर रहे हैं अभी हम, ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे हैं. तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 1 है. सो आप 2 को 1 तो नहीं बना सकते, बट 1 को 2 बना सकते हो. कैसे बनाएंगे?
तो अगर आपको कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई करना होता है तो वो हम कहाँ करते हैं, आगे कोएफिशिएंट की जगह पर करते हैं। कोएफिशिएंट मतलब वो नंबर जो किसी भी सिंबल से पहले लग रहा है, ठीक है। तो मतलब हम इस MgO को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। नाउ अब 2 देखो, 2 मतलब मैग्नीशियम भी 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है, तो अब ऑक्सीजन 2 बैलेंस हो गया, राइट। बट अब मैग्नीशियम तो 2 बन गया ना, पहले मैग्नीशियम राइट हैंड साइड पर 1 था, अब मैग्नीशियम 2 बन गया, तो अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर भी मैग्नीशियम को 2 बना देंगे, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड पे भी हमने मैग्नीशियम को 2 कर दिया। हाउ, बाय जस्ट मल्टीप्लाइंग मैग्नीशियम 2 और बाय एडिंग कोएफिशिएंट 2। नाउ दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ओके। सो ये सबसे इजी मेथड है, हिट एंड ट्रायल मेथड जिसे बोलते हैं। सो आई एम मूविंग to do some other questions. So our next question is sodium plus water give sodium hydroxide and hydrogen। मैंने यहाँ पर वर्ड इक्वेशन लिखी है अगेन। आपको क्या करना है, आपको पहले इसकी केमिकल इक्वेशन लिखनी है इन द फॉर्म ऑफ इट्स सिंबल, ओके। सो व्हाट इज द सिंबल ऑफ सोडियम? सोडियम का सिंबल क्या होता है? सोडियम हैज अ सिंबल ऑफ Na, which is sodium. Then H2O has a symbol of H2O, the chemical arrow, sodium hydroxide. Now the formula of sodium hydroxide is sodium, that is Na, and hydroxide को represent किया जाता है OH, so NaOH plus hydrogen। अब हाइड्रोजन यहाँ पे सो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस का एलिमेंटल फॉर्म होता है H2। Now check whether it is a balanced chemical equation or not। देखो सोडियम यहाँ पर 1 है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी 1 है, बट अगर आप हाइड्रोजन को चेक करो, हाइड्रोजन 2 है, बट यहाँ पर हाइड्रोजन 1 और यहाँ पर हाइड्रोजन 2, सो यहाँ पर तो हमारे पास टोटल 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। इसका मतलब हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, सो हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। सो हाउ डू वी बैलेंस दी हाइड्रोजन? देखो बहुत सिंपल है, अगर मैं H2 को डबल करती हूँ, H2 डबल करने से यहाँ पर हाइड्रोजन ऑलरेडी 3 है, तो मुझे H2O को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। 2 को आप 3 नहीं बना सकते, तो बट मैं क्या बना सकती हूँ, आई कुड मेक इट 4। सो लेट वी डू 2H2O। अब 2H2O करने से मेरे पास क्या हो गया, हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 दैट इज़ 4, ठीक है। बट हाइड्रोजन तो 4 हो गए, बट ऑक्सीजन कितने हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गए। अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करूं तो हमारे पास राइट हैंड साइड में हाउ मेनी ऑक्सीजन वी हैव, राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन अभी 1 है एंड हाइड्रोजन टोटल 2 and 1 3 है, ठीक है। अब हाइड्रोजन को 4 करना है, ऑक्सीजन को 2 करना है, तो ऑक्सीजन को 2 करने का सिंपल मेथड NaOH को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ऑक्सीजन भी 2 हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन भी 2 हो गया, ठीक है, और यहाँ पर ऑलरेडी 2 था, तो 2 + 2, अब ये 4 हो गया। मतलब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, राइट। नाउ व्हाट अबाउट सोडियम? अब सोडियम यहाँ पर तो 1 है लेफ्ट हैंड साइड में, बट राइट हैंड साइड में सोडियम 2 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सोडियम को भी सिंपल 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो व्हाट वी गेट एज अ फाइनल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ दिस वर्ड इक्वेशन, क्या मिली हमें, सोडियम 2Na, water 2H2O, which gives sodium hydroxide as a 2NaOH and hydrogen H2। अब अगर आपको चेक करना है क्या ये बैलेंस्ड है या नहीं, सो यू कैन ईजीली चेक सोडियम, हाउ मेनी एटम्स आर देयर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑन द राइट हैंड साइड। सोडियम कितना है, 2, राइट हैंड साइड पर भी 2। हाइड्रोजन कितना है, 2:2, दैट इज़ 4, एंड हियर 2 for this hydrogen and 2 for this hydrogen, 4 is here। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन देखो कितना है, ऑक्सीजन 2 यहाँ पर है एंड ऑक्सीजन यहाँ पर भी कितना है, 2। सो नाउ इट्स अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। वी हैव वन मोर एग्जाम्पल, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अब अगर आपको इस वीडियो में भी अगर ये दिक्कत आती है कि व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट का क्या सिंबल है,
तो सिंबल कैसे बनाता है, अगर आपको इसमें डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, सो दैट आई कुड मेक वन वीडियो, मैं उस पर भी एक वीडियो बना के आपको समझा दूंगी हाउ टू मेक प्रॉपर सिम्बल्स ऑफ द गिवन कंपाउंड. ओके, सो हेयर जिंक का सिंबल क्या होता है, जिंक इज रिप्रेजेंटेड बाय Zn. सल्फ्यूरिक एसिड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, H2SO4, इट इज सल्फ्यूरिक एसिड. जिंक सल्फेट का फॉर्मूला होता है ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन. तो ये हमारे पास देखो, जो इक्वेशन जब तक बैलेंस नहीं होती है, हमने सिर्फ उसके सिंबल्स लिखे तो उसको बोलते हैं दैट इज अ स्केलेटल इक्वेशन. ठीक है, सो ये हमारे पास स्केलेटल इक्वेशन अभी तक हमने लिख दी है. अब हमें चेक करना है क्या ये स्केलेटल इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है या नहीं है. अगर बैलेंस है तो यही हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है. अगर ये बैलेंस नहीं है मतलब हमें इसे बैलेंस करना पड़ेगा बाय मल्टीप्लाइंग सम नंबर्स इन द कोएफिशिएंट साइड. ओके, सो चेक कर लेते हैं. जिंक लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 1, जिंक राइट हैंड साइड में भी कितना है 1, हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 2, हाइड्रोजन राइट हैंड साइड में कितना है, ये भी 2 है. सल्फर इज ऑल्सो 1 हेयर, यहाँ पर भी सल्फर 1 है. ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 है. इसका मतलब ऑल द एटम्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है. सो समटाइम्स स्केलेटल इक्वेशन ही बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है, बट अगेन इट इज समटाइम, हर बार ऐसा वो ज़रूरी नहीं होता है. ठीक है, सो ये मेथड तो था हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड. नेक्स्ट मेथड जो इससे भी इट डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट टू स्टूडेंट, बट इससे बेटर वे मुझे लगता है विच इज़ अ कोएफिशिएंट मेथड. ओके, सो वो कैसे करना है. फॉर एग्जाम्पल वी हैव टेकन अ इक्वेशन BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स BaSO4 एंड HCl. अब देखो यहाँ पे मैंने खुद से ही स्केलेटल इक्वेशन लिख दी है. ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं इसकी वर्ड इक्वेशन क्या होगी तो क्या आप मुझे बता सकते हो. BaCl2 को हम क्या कहते हैं, बेरियम क्लोराइड. सो BaCl2 इज नोन एज बेरियम क्लोराइड. H2SO4 को हम बोलते हैं प्लस सल्फ्यूरिक एसिड. जस्ट अभी हमने देखा H2SO4 को क्या बोलते हैं, विच गिव्स बेरियम सल्फेट. BaSO4 को क्या बोलते हैं, बेरियम सल्फेट. बेरियम सल्फेट प्लस HCl. HCl इज नोन एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ओके, सो ये हमारे पास मैंने वर्ड इक्वेशन भी लिख दी, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन ऑलरेडी लिखी हुई थी. नाउ वी हैव टू चेक क्या ये बैलेंस्ड है ऑलरेडी, तो अभी हम चेक कर लेते हैं. लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में बेरियम कितना है, लेफ्ट हैंड साइड में बेरियम कितना है 1, राइट हैंड साइड में बेरियम कितना है 1. इसका मतलब बेरियम तो हमें इक्वली लग रहा है. Cl2 यहाँ पे क्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 2, राइट हैंड साइड में तो सिर्फ 1 है. इसका मतलब ये बैलेंस तो नहीं है इक्वेशन. ठीक है, हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन कितना है लेफ्ट हैंड साइड में, हाइड्रोजन 2 है, लेकिन राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन सिर्फ 1 है. SO4, अब देखो यहाँ पे क्या है, हम ठीक है SO4 इस पूरे को हम बोलते हैं, इस पूरे ग्रुप को हम बोलते हैं जनरली सल्फेट ग्रुप बोलते हैं. ठीक है, तो जो सल्फेट ग्रुप को मैं एज अ होल 1 लेके चल रही हूँ, तो यहाँ पे SO4 अगर मैं पूरा देखूँ, SO4 ग्रुप यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी SO4 ग्रुप कितना है, SO4 ग्रुप पूरा 1 है. ठीक है, बट यहाँ पर क्लोरीन हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, बाकी दोनों तो इक्वल हैं दोनों तरफ. लेकिन अगर कुछ भी एक चीज़ बैलेंस नहीं है तो ऑब्वियसली रिएक्शन जो पूरी इक्वेशन है वो बैलेंस नहीं है. तो बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे कोएफिशिएंट मेथड का यूज़ करते हैं. ठीक है, तो कोएफिशिएंट मेथड कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ. सो हम इसे कोएफिशिएंट मेथड से करते हैं. कोएफिशिएंट क्या होते हैं, जो वो नंबर्स होते हैं जो आगे लगे होते हैं, दैट इज़ BaCl2 के आगे आई विल राइट A, H2SO4 के आगे कोएफिशिएंट मैं B मान लेती हूँ, बेरियम सल्फेट के आगे कोएफिशिएंट मैं C मान लेती हूँ एंड HCl के आगे कोएफिशिएंट मैं D मान लेती हूँ. ठीक है, ABCD हमारे पास 4 कोएफिशिएंट हो गए. अब हमें क्या करना है, BA कितने एटम्स हैं हमारे पास, सिर्फ 1, मतलब A, सिंपल A, बिकॉज 1 into A दैट इज A.
राइट हैंड साइड में कितने बेरियम हैं, ये भी हमारे पास एक है, सो A इज इक्वल्स टू C, बिकॉज दोनों 1 1 थे तो दोनों को हमने, ये हमारे पास पहली इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट Cl की ही अगर अभी हम बात करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास Cl भी है, तो Cl कितने हैं यहाँ पे, 2 Cl है, सो वी हैव वन मोर इक्वेशन 2A विच इज इक्वल्स टू Cl इस तरफ कितने हैं 1, सो दैट इज D, ठीक है। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन। नाउ वी कम टू H2SO4, हाइड्रोजन कितने हैं इस तरफ, 2 हाइड्रोजन है, सो हमारे पास 2B विच इज इक्वल्स टू, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, सिर्फ एक, दैट इज इक्वल्स टू D, एंड द लास्ट वन इज SO4, पूरा SO4 ग्रुप एक है, सो मैं इसे सिंपल B मान रही हूँ, एंड यहाँ पर भी SO4 कितना है, एक है, दैट इज इक्वल्स टू C। अब इस इक्वेशन से क्या पता चल गया मुझे, ABCD इन चारों कोएफिशिएंट में रिलेशन पता चल गया। अगर मुझे एक भी कोएफिशिएंट की वैल्यू पता चल जाएगी तो मुझे ABCD सबकी वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। और जैसे ही सबकी वैल्यू पता चले, जस्ट पुट द वैल्यूज इन फ्रंट ऑफ द इक्वेशन, दैट इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन, सिंपल, ठीक है। इसमें आपको कोई हिटरल ट्रायल नहीं करना कि पहले आपने 2 लगा के देखा किसी वर्ड के आगे, फिर 3 लगा के देखा, 4 लगा के देखा, बैलेंस हो रहा है नहीं हो रहा है, सबको चेक किया, इट इज़ नॉट नेसेसरी एट ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे आप किसी भी कोएफिशिएंट की वैल्यू आप स्टार्टिंग में 1 लेट करके चल लो, ठीक है। फॉर एग्जांपल ABCD मैंने A को 1 मान लिया, ठीक है। लेट A इज इक्वल्स टू 1, A को मैं जैसे ही 1 पुट करूँगी, सो फर्स्ट इक्वेशन से क्या पता चल रहा है, A और C इक्वल है, A और C इक्वल का मतलब C भी क्या आ गया, 1 आ गया, तो मुझे यहाँ से A की वैल्यू पता चल गई 1, C की वैल्यू पता चल गई 1, B भी देख लेते हैं। अब B और C भी इक्वल हैं, अब जब C 1 है तो B भी कितना आ गया, 1 आ गया, सो ये B के इक्वल भी आ गया, सो B की वैल्यू भी आपके पास 1 आ गई। D में देख लेते हैं, D के लिए आप कोई भी इक्वेशन ले लो, थर्ड या सेकेंड, दोनों में ही आपका 2A दैट इज 2 इंटू 1 इक्वल्स टू D, सो D की वैल्यू 2A है, 2A मतलब 2 इंटू 1 दैट इज 2, सो D की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 2 आ गई, ठीक है। तो आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन इस गिवन इक्वेशन की क्या आ गई, BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स बेरियम सल्फेट, C भी हमारा कितना है, 1 ही है, और सिर्फ D आपका 2 है, सो जहाँ पर D लगा हुआ है उसकी जगह पर 2 लिख देंगे, दैट इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, सो कोएफिशिएंट मेथड का ना सबसे अच्छा इफ़ेक्ट या फिर इट्स अ मेरिट बोल सकते हैं हम, सबसे अच्छी चीज़ यही है कि अगर एक भी कोएफिशिएंट की वैल्यू पता चल जाए तो आपको सारे कोएफिशिएंट की वैल्यू तभी के तभी पता चल जाएगी, ठीक है। सो दिस इज़ आवर कोएफिशिएंट मेथड, इट इज़ नॉट गिवन इन एनी बुक, सो बुक में गिवन नहीं है ये, ठीक है। इट्स अ शॉर्ट ट्रिक कह लो या फिर इजी वे कह लो। सो एक और इक्वेशन करते हैं इसी के बेसिस पे, फर्स्ट यू विल ट्राई, आई विल एक्सप्लेन ऑब्वियसली। So we have the fifth equation, iron when reacts with water give iron oxide and H2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप खुद से देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में आयरन कितना है, 1 है, बट राइट हैंड साइड में आयरन 3 है, आयरन बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, राइट हैंड साइड में भी 2 है, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस है, चलो। ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, बट यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो मतलब हमें क्या करना है, इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। सो बैलेंस करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू हियर, वी विल अप्लाई कोएफिशिएंट मेथड, ठीक है। कोएफिशिएंट मेथड से एक और करते हैं, सो आपको इसकी प्रैक्टिस हो भी जाएगी। सो अगेन आई एम राइटिंग द कोएफिशिएंट, ए के लिए Fe के लिए कोएफिशिएंट A, H2O के लिए कोएफिशिएंट B, Fe3O4 के लिए C एंड H2 के लिए D, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में आयरन कितना है, 1 है, सो A इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में आयरन कितना है, 3, सो इज इक्वल्स टू 3C, ये हमारी पहली इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, 2, सो दैट इज 2B, एंड हाइड्रोजन की बात करें इस तरफ, हाइड्रोजन कितना है, D, दैट इज 2D, ठीक है। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। देन H2O में हमारे पास ऑक्सीजन भी है, तो इट इज एज, ऑक्सीजन में कितना एटम है, सिर्फ एक एटम है, दैट इज B इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना एटम है ऑक्सीजन के, 4,
सो 4C। ठीक है, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई। नाउ इट्स योर चॉइस, आप किसी की भी वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आप यहाँ पे लेट कर लेते हैं, मैं यहाँ पे C की वैल्यू ले लेती हूँ 1। ठीक है, आपकी इच्छा है, आप A B C D किसी की भी वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी पुट करके ट्राई कर सकते हैं, बट हम बेसिक स्टार्ट से करते हैं, दैट इज़ 1 से। सो मैं यहाँ पे लेट C इज इक्वल्स टू 1, C1 लेके चल रही हूँ। ठीक है, अब C1 ले लेते हैं, तो C1 फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं C की वैल्यू पुट करती हूँ तो मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, A इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1 दैट इज़ 3। सो A की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। C हम ऑलरेडी क्या ले चुके हैं, 1 ले चुके हैं। ठीक है, अब 3C नेक्स्ट इक्वेशन। अभी हमें B और D में रिलेशन तब पता चलेगा जब B की वैल्यू पता हो या D की पता हो, तो अभी हमें किसी की नहीं पता, तो वी विल यूज़ नाउ थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन से क्या पता चल जाएगा, B एंड 4C, B और C में रिलेशन पता चल जाएगा। C हमें पता है 1 है, सो B कितना आ गया, 4 इंटू 1 दैट इज़ 4। सो नेक्स्ट हमारे पास B की वैल्यू भी आ गई जो कि 4 है। नाउ विच इज़ लेफ्ट इज़ D। सो D क्या है, एक्चुअल में देखा है तो 2 से 2 कैंसिल, जितना B है उतना ही D है, दैट इज़, सो वट एवर द वैल्यू ऑफ B इज़ द सेम एज D। सो D की वैल्यू भी क्या आ गई, 4। तो आपके पास A B C D चारों कोएफिशिएंट की वैल्यू होगी, पुट द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट इन द इक्वेशन एंड यू विल गेट द बैलेंस्ड इक्वेशन, राइट। सो Fe विच इज़ A, तो A कितना था हमारा 3, सो 3Fe प्लस H2O वाटर, वाटर कितना था हमारा, B कोएफिशिएंट, B कितना है हमारा 4 आया है, सो 4H2O इट गिव्स Fe3O4, C कितना है हमारा 1। सो Fe3O4 के लिए हमारे पास आगे कोएफिशिएंट 1 है, तो हम 1 कोएफिशिएंट कभी दिखाते नहीं है, सो आई एम जस्ट Fe3O4 राइटिंग हियर। H2 हाइड्रोजन के आगे D कोएफिशिएंट है, D कितना है 4, सो 4H2। नाउ इट इज़ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ओके, अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन है यहाँ पे हमारे पास। अगर आपको वेरीफाई करना है क्या नंबर ऑफ एटम्स बिफोर एंड आफ्टर सेम है या नहीं, यू कैन वेरीफाई। देखो आयरन के यहाँ कितने एटम्स हैं, 3, इस तरफ भी कितने हैं, 3, राइट। अब हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में 8 है, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 8, एंड यहाँ पर भी कितना है 8। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 4, एंड यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 4। ठीक है, इसका मतलब ऑल द एटम्स बिफोर रिएक्टेड एंड आफ्टर रिएक्शन दे आर इक्वल। इसका मतलब रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड है। सो बिकॉज बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन बहुत ज़रूरी है, एक ना एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है, बोर्ड एग्जाम्स हो, आपके यूटीज़ हो, स्कूल एग्ज़ाम हो, कुछ भी हो। ठीक है, और बैलेंसिंग में आपसे कोई स्टेप्स नहीं पूछता जनरली कि राइट ऑल द स्टेप्स, तो वो आपको इक्वेशन दे दें, चाहे वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में दें, चाहे वो केमिकल इक्वेशन विच इज़ अ स्केलेटल फॉर्म उस फॉर्म में दें, तो वो आपसे सिंपल पूछेंगे राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन। सो बैलेंस्ड इक्वेशन के लिए आपको ये सब लिखना और ये सब जानना कैसे करते हैं कैसे नहीं करते, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। बैलेंसिंग सिर्फ यहीं तक ख़त्म नहीं होती है, बैलेंसिंग में सिर्फ नंबर्स इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, समटाइम्स इक्वेशन में ना आपको कुछ ऐसे हिंट्स दिए होते हैं जिसमें आपको स्टेट सिम्बल्स भी रिप्रेजेंट करने होते हैं। सो आवर नेक्स्ट स्टेप इज़ वी हैव टू राइट स्टेट सिम्बल्स। So we have 3 types of state symbols: gaseous state, liquid state, aqueous states, and solid actually. But I have written here one more aqueous state. So aqueous state क्या होता है I'll explain. Gaseous state का symbol होता है, it is represented by symbol G. Liquid state is represented by symbol small l. Aqueous state is represented by A and Q. सॉलिड स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एस। अभी जितने भी सिंबल्स है ना इन सबको पैरेंथेसिस मीन्स जो स्मॉल ब्रैकेट होता है ना इसमें बंद करके रखना इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब ये जो एक्वस फॉर्म है, एक्वस फॉर्म क्या होता है, एक्वस फॉर्म व्हेनेवर एनी सब्सटेंस इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, वाटर में अगर किसी का सोल्यूशन बनाया जाएगा सो दैट इज नोन एज एक्वस सोल्यूशन। अब वाटर में सोल्यूशन किसी भी चीज़ का बन सकता है, चाहे वो हम सॉलिड को डिजॉल्व कर रहे हैं वाटर में या लिक्विड को डिजॉल्व कर रहे हैं वाटर में, दैट विल बी नोन एज एक्वस। सो एक्वस का मतलब क्या है, कोई भी सब्सटेंस डिजॉल्व्ड इन वाटर। सो उस टाइम पे जो उसकी फिजिकल स्टेट मानी जाएगी दैट इज हैज़ टू बी रिटन एज एक्वस। ओके,
dissolved in water. For example, we have salt which is having a symbol of NaCl. NaCl solid होता है, but NaCl को जैसे ही हम water में dissolve कर देते हैं उसका state symbol change हो जाएगा to be aqueous. Okay. Now ये जो इक्वेशन आई हैव रिटन है 3Fe plus 4H2 gives Fe3O4 plus 4H2. ये रिएक्शन देखो ऑलरेडी बैलेंस, जस्ट अभी हमने बैलेंस की है रिएक्शन, ठीक है। अब इस रिएक्शन के लिए जो स्टेट सिंबल, देखो स्टेट सिंबल आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बट अगर स्टेट सिंबल याद नहीं कर रहा तो हाउ वी आर गोइंग टू राइट दी स्टेट सिंबल। स्टेट सिंबल्स ना क्वेश्चन में आपको ऐसे कुछ हिंट दिए होते हैं जिसमें आपको पता चल जाता है कि आपको कौन सी स्टेट लगानी है, ठीक है। और कुछ चीज़ों की स्टेट एज यूजुअल, जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इज अ गैस, ठीक है। आयरन, आयरन का नेचुरल फॉर्म क्या होता है, सॉलिड, ठीक है। सो कुछ कुछ हमारे डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट फिक्स होते हैं, बट कुछ कुछ क्वेश्चन में गिवन होते हैं। सो एज पर दिस इक्वेशन, इस स्पेसिफिक इक्वेशन के हिसाब से जो स्टेट सिंबल्स होते हैं वो होते हैं, फॉर आयरन इट इज सॉलिड, फॉर H2 इट इज गैसियस, फॉर Fe3O4 इट इज सॉलिड एंड H2 जो बनता है दैट इज गैस। नाउ अब अगर आपने ध्यान दिया हो H2 आई हैव रिटन हियर इन गैसियस फॉर्म। अब पानी तो लिक्विड होता है तो पानी को यहाँ पे गैसियस, गैसियस में कैसे बताया, सो वेन एवर वाटर इज रिटन इन गैसियस फॉर्म, सो ध्यान रखना गैसियस फॉर्म का मतलब होता है यहाँ पे वाटर इन लिक्विड फॉर्म यूज नहीं हुआ है, वाटर एज अ स्टीम यूज हुआ है। मतलब जो वाटर का गैसियस फॉर्म होता है वो रिएक्शन में यूज हो रहा है टू परफॉर्म द गिवन रिएक्शन। ओके, इसका फर्दर रेफरेंस चैप्टर 3 में भी है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, that why we are specifically using H2O as a steam, not as liquid, ठीक है। so this is the equation in which we have written the state symbols. अब यहाँ पे एक छोटा सा state symbol और मैं आपको बता देती हूँ। जो gaseous state होता है ना, gaseous state को sometime we represent arrow above, ठीक है। arrow above का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा substance, मतलब product बना या कोई भी हमारे, और ये हम एरो अबव कब लगाते हैं, स्पेसिफिकली ये प्रोडक्ट में अगर कोई गैस प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, प्रोड्यूस गैस, गैसेस इन प्रोडक्ट, तभी आप एरो अबव लगाएंगे, अदरवाइज एरो अबव आप रिएक्टेंट में नहीं लगाते हैं फॉर गैसेस। इसका मतलब आप रिएक्शन परफॉर्म कर रहे थे किसी भी कंटेनर में, किसी भी चीज़ में, उसमें एक ऐसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है जो एस्केपेबल है, दैट इज़ अ गैसियस फॉर्म में, इसीलिए हम एरो अबव लगाते हैं। सिमिलरली रिएक्शन परफॉर्म करते टाइम अगर आपने दो लिक्विड लिए, दोनों को मिक्स करते ही कोई सॉलिड बन गई या फिर कोई ऐसी चीज़ बन गई जो डिजॉल्व नहीं हो रही है, वो नीचे जम गई है, बैठ गई है, या some kind of suspended particles हैं, so that is a represented by arrow down, ठीक है। या फिर हम ये कब लगाते हैं, that is for the precipitate formed, precipitate या PPT बोल देते हैं in short form, precipitate formed during reaction, okay। now इसके अलावा स्टेट सिंबल्स के अलावा we have other more conditions, जैसे कि we will move to the next slide, writing reaction conditions। स्टेट सिंबल के साथ साथ अगर कोई स्पेसिफिक कंडीशन दी गई हो तो वो भी हमें दिखानी होती है, बट स्टेट सिंबल्स हम हमेशा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के साथ लिखते हैं, ठीक है। मतलब जो भी हमारा रिएक्टेंट है प्रोडक्ट उसके साथ में, लेकिन रिएक्शन कंडीशन को साथ नहीं, हम उसको एरो पे लिखते हैं। जनरली ऊपर की तरफ, अगर ऊपर का स्पेस भर गया तो नीचे लिख दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ऊपर नीचे आप कहीं भी लिख सकते हो, ठीक है। सो इन द रिएक्शन कंडीशन, तो जैसे यहाँ पे रिएक्शन कंडीशन आर इंडिकेटेड अबव और बिलो दी एरो, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है, देखो मैं साथ के साथ में ये भी बताते जा रही हूँ, जो भी हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिखे हैं उनको बोलते क्या हैं, CO क्या बोलते हैं, CO इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड, इट इज़ एन ऑक्साइड ऑफ कार्बन, सो इट्स अ गैस, इसीलिए हमने यहाँ पे G फॉर्म, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड किस फॉर्म में प्रेजेंट है, यहाँ पे हमने गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है। नेक्स्ट H2 इज हाइड्रोजन गैस, ठीक है। सो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस क्या देता है आपको, CH3OH, CH3OH इज नोन एज मिथेनॉल, ठीक है। मिथेनॉल, इथेनॉल, ये जितने भी ये सब फंक्शनल ग्रुप्स बोलते हैं, ये भी आपके आगे चैप्टर्स में आएंगे, सो वी विल ऑल्सो कवर दैट अप इन द नेक्स्ट चैप्टर्स। सो दे आर फॉर्मिंग मिथेनॉल। अब देखो रिएक्शन को देख के आपको क्या लग रहा है, क्या ये बैलेंस्ड है,
कार्बन के नंबर्स देखो, दोनों तरफ 1 1 है, इक्वल है। ऑक्सीजन दो, एक तरफ 1 है, दूसरी तरफ भी 1 है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। हाइड्रोजन 2:4 है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में 3 + 1 4 राइट हैंड साइड, मतलब रिएक्शन बैलेंस तो है। बट यहाँ पे कंडीशन, एक्चुअल में ये जो रिएक्शन होती है ये कंडीशन पे होती है, विच इज़ इन द प्रेजेंस ऑफ प्रेशर। प्रेशर इज़ 340 ATM। ATM होता है, ATM इज़ द एटमॉस्फेरिक यूनिट, ठीक है। जैसे हर चीज़ की यूनिट होती है ना, लेंथ को हम नापते हैं मीटर में, किसी भी लिक्विड को नापते हैं लीटर में, ऐसे ही प्रेशर को जो मेजर करते हैं वो एटमॉस्फेरिक यूनिट, और भी कई यूनिट्स होती हैं, बट इज़ द एटमॉस्फेयर वी आर यूजिंग। सो ये कंडीशन है, रिएक्शन की कंडीशन है, विच इज़ अ प्रेशर कंडीशन। सो किसी भी कंडीशन को हम कहाँ लिखेंगे, एरो के ऊपर या नीचे, इट योर चॉइस, ठीक है। अच्छा, अब ये कंडीशन आपको याद नहीं रखनी है, ये कंडीशन ना क्वेश्चन में मेंशन होंगी, ठीक है, बट यू हैव टू जस्ट लुक एट द क्वेश्चन एंड सॉल्व। वी विल मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। इट इज़ गिवन हियर 6 CO2। CO2 इज़ नोन एज व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड। अब तक तो आप बहुत बार ये CO2 पढ़ चुके होंगे। H2O, H2O भी हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, विच इज़ वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की जब रिएक्शन होती है तो ये क्या देता है, C6H12O6। तो क्या किसी को पता है ये इतना बड़ा सा फॉर्मूला किस चीज़ का होता है? सो यस, आपको बहुत से लोगों को बिल्कुल पता होगा, विच इज़ नोन एज ग्लूकोज, ठीक है। देन इट इज़ गिविंग O2, ऑक्सीजन इट इज़ गिविंग, एंड H2O वाटर। अब देखो यहाँ पे ये रिएक्शन, ये ऑलरेडी मैंने बैलेंस्ड इक्वेशन लिखी है, ठीक है। ये रिएक्शन क्या है, इट इज़ द फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करके ग्लूकोज, मतलब फूड कौन प्रोड्यूस करता है, ऑब्वियसली प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये रिएक्शन कब होती है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कौन करते हैं, प्लांट्स करते हैं। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करके क्या करते हैं, CO2 लेते हैं, वाटर लेते हैं और फूड बनाते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस की जो इम्पॉर्टेंट कंडीशंस होती है वो क्या होती है, सनलाइट होना चाहिए, और फोटोसिंथेसिस प्लांट की लीव्स करती है। प्लांट की लीव्स में कौन सा पिगमेंट होना चाहिए, क्लोरोफिल। सो वी हैव द 2 कंडीशन हेयर। सो इन कंडीशंस को हम कहाँ लिख देंगे, एरो पे, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अब देखो ऊपर का स्पेस नहीं था मेरे पास, तो इसलिए मैं नीचे लिख रही हूँ क्लोरोफिल। सो दीज आर द रिएक्शन कंडीशन। सो रिएक्शन कंडीशन, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, कैटलिस्ट हो गया, या फिर कुछ और कंडीशन जो भी क्वेश्चन में गिवन है वो हम एरो के ऊपर या नीचे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे कैटलिस्ट वर्ड भी है। कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट एक वो सब्सटेंस होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, ठीक है, बट विदाउट चेंजिंग इट्स कॉम्पोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, किसी रिएक्शन को कराने के लिए आयरन, थोड़ा सा आयरन हम यूज़ कर रहे हैं, उस आयरन वो जितना यूज़ हुआ है वो एट द एंड ऑफ रिएक्शन हमें उतना वापस मिल भी जाएगा, ठीक है। बट सिर्फ क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन को थोड़ा सा स्पीड अप कर देता है, ठीक है। सो वो अगर कैटलिस्ट भी मेंशन है तो वो भी हम कहाँ पे लिखेंगे, एरो के ऊपर लिखेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है जो भी आपके एग्जाम में आते हैं। इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और मैं आपको बता देती हूँ, रेस्ट में आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद द स्टेट सिंबल फॉर द, देखो यहाँ पे स्टेट सिंबल ऑलरेडी मेंशन है, और अगर स्टेट सिंबल मेंशन नहीं भी होता ना तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको क्या गिवन है, सॉल्यूशंस ऑफ, पहले ही बोल रहा है वो सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है मतलब कैसा सॉल्यूशन है, एक्वा सॉल्यूशन है बेरियम क्लोराइड का। तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला BaCl2, एक्वस है मैंने AQB लिख दिया, एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर। वो देखो बोल दिया ना उसने, वाटर में सोल्यूशन बनाया, तो इसका मतलब वाटर में सॉलिड को डिजोल्व किया गया तो एक्वा सोल्यूशन बनाया है। एंड सोडियम सल्फेट प्लस सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट हैज़ अ फॉर्मूला Na2SO4, ये भी क्या है, AQ फॉर्म में है, रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब ये दोनों क्या हैं, रिएक्टेंट हैं, इसीलिए हमने दोनों को लिखा प्लस साइन लगा दिया, मीन्स दे बोथ आर रिएक्टेंट। टू गिव मतलब अब ये प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरो लगा देंगे हम,
बिकॉज अब राइट हैंड साइड वाली चीज़ें लिखने की है बारी है। गिव इनसॉल्यूबल, अभी मैंने देखो बताया था आपको, अगर कोई चीज़ ऐसी बनती है जो सॉलिड बन जाए प्रोडक्ट में, इनसॉल्यूबल मतलब ये वाटर में मिक्स नहीं हुई है, मतलब सॉलिड बन रही है, जिसे क्या बोलते हैं, मैंने अभी बताया था पीपीटी, प्रेसिपिटेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो पीपीटी बन रहा है ऑफ बेरियम सल्फेट का, सो BaSO4, ठीक है। पीपीटी बना है, तो पीपीटी को मैंने आपको दो तरीके से बताया था, सॉलिड S से या फिर एरो डाउन से। सो आई एम राइटिंग हियर S प्लस एंड द सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोल्यूशन ऑफ मतलब कि NaCl का एक्वस, क्योंकि सोल्यूशन के लिए क्या है हमारे पास, पानी तो है, तो एक्वस। तो यहाँ पे हमारे पास दिस इज दी स्केलेटल इक्वेशन, ये भी स्केलेटल है, बैलेंस नहीं लिखी है मैंने। अब आपको चेक करना है क्या यही बैलेंस्ड है या नहीं है, अगर बैलेंस नहीं है तो वी हैव टू बैलेंस इट। बेरियम लेफ्ट हैंड साइड में एक है, राइट हैंड साइड में एक है, तो बेरियम ठीक है। क्लोरीन दो है लेफ्ट हैंड साइड में, बट राइट हैंड साइड में सिर्फ एक है, ठीक है, इसका मतलब क्लोरीन तो बैलेंस नहीं है। सोडियम यहाँ पे दो है, सोडियम यहाँ पर एक है, तो ये भी बैलेंस नहीं। सल्फेट दोनों तरफ एक है, तो देखो हमें सिंपल क्या करना है, Na और Cl दो दो एटम है, इस तरफ एक एक है, सो NaCl के आगे सीधा सीधा दो लगा दो। अब चेक करो क्या ये बैलेंस हुई, बिल्कुल बैलेंस है। नाउ इट इज़ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सो इस क्वेश्चन का दिस इज दी सोल्यूशन। ये जो क्वेश्चन है ना आपके, ये आपके NCERT का इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है। जो इन टेक्स्ट बॉक्स होता है ना, ये उसी का ही एक पार्ट है जो मैं आपको एग्जाम्पल की तरह सॉल्व करके बता रही हूँ। ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में, सो प्रैक्टिस देम एंड ट्राई देम। अगर कोई डिफ़िकल्टी आती है, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। This is for it. In the next video I'll explain about types of reaction. So this is the one more question you can try at your home. So अगर आपको वीडियो पसंद आई, so do like my video and subscribe my channel for more videos. Okay, thank you.